क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त को हम आजादी मनाते हैं, पर 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? किताबों में लिखा है गणतंत्र दिवस, लेकिन असली सवाल ये है कि 26 जनवरी ही क्यों? उस दिन ऐसा क्या हुआ था? दरअसल 26 जनवरी को भारत गणतंत्र बना था। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और देश अपने खुद के कानूनों से चलने लगा। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन उस समय भी अंग्रेजों के ही कानून चल रहे और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने कानून अपनाए और इससे बना भारत एक पूरा गणराज्य। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 26 जनवरी ही क्यों? इसका जवाब हमें ले जाता है सन 1929 में। दरअसल दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में ये घोषणा हुई कि अंग्रेज सरकार यदि 26 जनवरी 1930 तक भारत को एक स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं देगी तो उस दिन भारत खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देगा। और जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। फिर 1947 में देश के आजाद होने के बाद 2 साल से ज्यादा का समय लगा भारत का संविधान बनने में और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। पर ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी के दिन से भारत के पूर्ण स्वराज की यादें जुड़ी हुई थी। 26 जनवरी को 10:18 पर भारत एक गणराज्य बना। इसके ठीक 4 मिनट बाद 10:34 पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये पहली बार था जब वो राष्ट्रपति भवन से निकलकर राष्ट्रपति की बग्गी में बैठे। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय सशस्त्र बलों की सलामी ली। उन्हें पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दिन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र ध्वज फहराते हैं और राष्ट्रगान भी गाया जाता है और इस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में बनाया गया। उन्होंने और उनकी टीम ने दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक लिखा। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। सबसे बड़ी बात ये कि भारत का संविधान टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था, इसे पूरी तरह हाथों से लिखा गया था। संविधान की पूरी किताब को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखा था और उन्होंने इसके बदले कोई पैसा नहीं लिया, बस अपना नाम आखिर में लिखने की अनुमति मांगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में सुंदर चित्र भी बनाए गए हैं, वो भी अपने हाथों से। ये चित्र बंगाल के आधुनिक कलाकार नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने लगभग 3 साल में अपने हाथों से बनाए थे, जो भारत की सभ्यता और स्वतंत्रता संग्राम की कहानी दिखाते हैं। संविधान की मूल प्रति सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में बनाई गई थी, बाकी भाषाओं में सिर्फ उसका अनुवाद मिलता है। संविधान की असली किताब भारतीय संसद की लाइब्रेरी में एक विशेष नियंत्रित कक्ष में रखी जाती है ताकि वो सुरक्षित रहे। संविधान बनाते समय ये तय किया गया कि अगर समय बदले तो संविधान में संशोधन किया जा सके, इसलिए संविधान को एक जिंदा दस्तावेज माना जाता है।